बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस का खतरा। H3N2 वायरस के खतरे के बीच अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। नीति आयोग H3N2 और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर बैठक करेगा। राज्यों में मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। राज्यों को जरूरत पड़ने पर मदद भी दी जाएगी। वायरस से अभी तक आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है और एक हरियाणा और दूसरी मौत कर्नाटक में हुई है। हालांकि हरियाणा में जो मौत हुई है उसकी अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका इंतजार है फाइनल रिपोर्ट का। लेकिन एक संभावित इसे मौत इस वायरस से H3N2 वायरस से माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। H3N2 वायरस का अब खतरा बना हुआ है और देखिए जो इसमें एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि दरअसल कोरोना की तरह ही ये वायरस है जो स्प्रेड होता है। हमारे साथ इस समय खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा पटेल, इस समय H3N2 वायरस का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में केंद्र इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बैठक होने जा रही है नीति आयोग की, क्या कुछ रहेगा, क्या जानकारी पूरी इसे लेकर अभी तक? और बिल्कुल देखिए, जो ये वायरस है इसको लेकर जो केंद्र सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, कर्नाटक में एक मामला निकलकर सामने आया, उनकी मौत हो गई हालांकि, और एक हरियाणा के जींद में, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुष्टि लगातार की जा रही है, जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। पर पूरे देश की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, जो आंकड़े हैं कि राजस्थान में जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात करें, वो काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आज अब से कुछ देर बाद नीति आयोग की बैठक होगी। बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि जो राज्य हैं वहां पर किस तरीके की मॉनिटरिंग इस वायरस को लेकर हो रही है, राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, यदि आगे और ज्यादा ये वायरस जो घातक होता है तो उसको लेकर केंद्र से क्या सहयोग राज्य चाहते हैं। इसको लेकर सभी जो अधिकारी हैं, नीति आयोग के तमाम जो बड़े जो अधिकारी हैं वो अब से कुछ देर बाद दिल्ली में बैठक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने भी इस वायरस को लेकर बैठक की थी और राज्य सरकार को जिस तरीके से केंद्र से जो सहयोग की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या सहयोग राज्यों को किया जाए और राज्य सरकार किस तरीके से इस वायरस को लेकर गंभीर है और किस तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा पटेल, अभी देखिए क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की तरह ही ये भी स्प्रेड होता है वायरस, तो क्या कोई यहाँ पर गाइडलाइंस भी केंद्र की ओर से जारी की जा सकती है, कोई गाइडलाइंस तैयार की जा सकती है इस इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए? और बिल्कुल देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो 3000 से ज्यादा जरूर पूरे देश में केसेस निकलकर सामने आए हैं, पर इसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें वो गंभीर है। और जिस तरीके से एडवाइजरी की हम बात करें, जो वायरस है, कोरोना वायरस था, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं इस वायरस को जोड़कर देखा जा रहा है। तो उसको लेकर अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। अभी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वायरस ज्यादा आ रहे हैं, किस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं वो काम कर रही हैं, क्या राज्य सरकारें गंभीर हैं और किस तरीके से केंद्र से, किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय से राज्यों को सपोर्ट की जरूरत है। अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, पर देखने वाली बात होगी क्योंकि आज अहम बैठक दिल्ली में होनी है। नीति आयोग इस पर बैठक करेगा और पूरे राज्यों, अलग अलग राज्यों की बात करें, रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं मंगाने की यहाँ पर कोशिश की गई। उसके बाद कोई बड़ी गाइडलाइंस बिल्कुल राज्यों में क्या स्थिति है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी नीति आयोग की इस बैठक में, उस पर भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि H3N2 ये नए वायरस का खतरा है जो इस समय मंडरा रहा है। ऐसे में इस वायरस के लक्षण क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस वायरस के लक्षण क्या हैं। दरअसल 92% मरीजों को बुखार जो है वो देखा गया है, 6% को दौरे पड़ने का लक्षण देखा गया है, साथ ही 86% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिन्हें खांसी की दिक्कत हुई है। इसके अलावा जो अभी तक संक्रमित हैं उनमें से 27% मरीज ऐसे पाए गए जिन्हें सांस की समस्या थी। साथ ही साथ 16% मरीज ऐसे थे जिनमें निमोनिया जैसे लक्षण मिले हैं। तो ये अलग अलग लक्षण है, इसमें आपको खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार या निमोनिया जैसे लक्षण, ये इस समय जो इसके लक्षण हैं वो देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी इसके बारे में और भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन इस वायरस से बचाव कैसे करें ये भी आप जान लीजिए। मास्क पहने और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। सबसे पहला बचाव इसका भी यही है। सर्दी या फिर खांसी होने पर मुंह और नाक को ढकें। इसके साथ ही साथ देखिए, बचाव की हम बात कर रहे हैं तो आंख और नाक को ना छुएं बार बार, क्योंकि हो सकता है कि ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। आंख और नाक को छूने से बचें। तरल पदार्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें। साथ ही साथ
अगर बुखार होता है तो पैरासीटामोल लें। तो यही जिस तरह से कोरोना के बचाव की बात थी कि आप मास्क लगाएं, लोगों से दूर रहें, भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहें, ढक कर रखें, तो वैसे ही बचाव आपको इस वायरस से भी करना है। ऐसे में अब ये भी आपको जानना होगा कि क्या नहीं करना चाहिए इस समय। हाथ मिलाने से बचें, देखिए बचाव ही उपाय होता है, तो हाथ मिलाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, क्योंकि हो सकता है कि वहां से ये वायरस जो है वो फैल जाए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। अगर बुखार होता है तो पैरासीटामोल आप लें, इसके अलावा कोई भी दवाई ना लें। साथ बैठकर खाना ना खाएं, क्योंकि एक साथ अगर गैदरिंग होती है तो फिर वहां वायरस फैलने का खतरा और भी ज्यादा मंडराता है। तो इसीलिए जितना हो सके इस समय एक दूसरे से बचकर रहें, दूरी बनाकर रखें। जिस तरह से कोरोना के ऊपर काबू पाया था, वैसे ही इस वायरस से भी काबू पाया जा सकेगा।